स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में फिर एक बार तोशु नए एजेंट को लेकर आ गया है, जहां से वो चाहता है अनुपमा और अनुपमा की रसोई में यूज करने वाला सामान इसकी दुकान से खरीदा जाए। लेकिन भाई राही भी आखिर अनुपमा की ही बेटी है, तभी तो देखिए कैसे राही ने सिखाया इस एजेंट को सबक। आज की नहीं है, ना से शुरू हुई थी। आपसे बेवकूफी मत कीजिए, वो औरत तो पागल है। ओए, टोडर मल की औलाद, तमीज से बात कर, समझाना। मेरे माँ के बारे में एक और बकवास की तो तुझे तेरी मदर सिस्टर याद दिला दूंगी मैं। निकल यहाँ से। भले ही माँ बेटी के बीच कितनी ही दरार हो, कितनी ही दुश्मनी हो, लेकिन राही अपनी माँ अनुपमा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। तभी तो देखिए जैसे ही इस वेंडर ने अनुपमा के खिलाफ बुरा भला कहने की कोशिश की, तो राही ने भी उसे करारा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। मैं बोलती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से आया हुआ कोई भी कुछ भी बोलेगा। मेरी और मेरी माँ के बीच में जो भी है वो हमारा पर्सनल है। ये फुटबॉल कौन होते मेरी माँ के खिलाफ बोलने वाला? फुटबॉल किसको बोला? तुझे बोला फुटबॉल। और इससे पहले मैं तेरे ये फुटबॉल पिचका दूं, निकल यहाँ से। जल्दी निकल। आओ। एग्जैक्टली ये है कि बिज़नेस जैसे उसने आधी पार्टनरशिप ले ली है, तो उसका मेन पर्पस है कि वो बिज़नेस में पार्टनर है, वो पैसे कमाएगी, बिज़नेस में प्रॉफिट करना है और उसमें से 10 लाख रुपए कमा के वो अनुपमा जी को देंगी, क्योंकि एज आपने देखा कि वो कंपटीशन हार गई है, तो अब कैसे भी करके उसको बिज़नेस में प्रॉफिट करना है। पर जो बाहर से कुछ वेंडर्स आते हैं वो बेइज्जती करते हैं, मतलब अनुमा की, मेरी माँ की, तो वो चीज़ राही को अच्छी नहीं लगती कि ठीक है सब चीज़ें बाद में है, पर तुम मेरे सामने बेइज्जती तो नहीं कर सकते मेरी माँ के बारे में, चाहे हमारा रिलेशन कैसा भी हो, पर तुमको क्या, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे सामने बेइज्जती नहीं करोगे। और मैं वही तोशु भाई को भी वही बोलती हूँ कि आपकी माँ है और आप खड़े खड़े बस सुनते रहे, तो यही है, बिज़नेस अपनी जगह पे है, पर कहीं ना कहीं अपनी माँ के लिए तो इमोशंस है ही है डीप डाउन, वो एकदम से तो इरेज हो नहीं जाते। तो यस, किसी ने बेइज्जती की आके मेरी माँ की, तो मैंने सुना दिया उनको। और तो और अनुपमा के खिलाफ तोशु को चुपचाप खड़ा सुनता देख भाई आज तो राही ने तोशु को भी खरी खोटी सुनाई। बाहर से आया हुआ आदमी आपके सामने आपकी माँ की इंसल्ट कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। अरे तो उसने गलत क्या बोला? मम्मी की ये ओनली फ्रैंकी भाई वाली पॉलिसी की वजह से ना हम आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद बिजनेस का एक्सपीरियंस मुझे नहीं, पर लोगों की तरह ये ऐसे आदमी की आंखों में ना साफ पता चलता है कि इनके मन में कितना चोर है। उसकी आंखों में, दिल में, दिमाग में क्या लिखा है क्या नहीं, हमको क्या मतलब? हमको मतलब अभी प्रॉफिट से ना। प्रमोशन, मार्केटिंग, नई डिशेस ऐड करके मेन्यू में बहुत ऑप्शंस है बिजनेस को बढ़ाने का। इन सब पे मैं काम करूंगी। जो अनुपमा जी नहीं कर पाई वो मैं करूंगी, पर इस तरह नहीं, उनकी पॉलिसी तोड़ के नहीं, उनको जोड़ के। और मुझे भी उनकी तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके प्रॉब्लम। जी ये तो बस अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे रिलेशन ठीक होने के बीच में भी बहुत रुकावटें आएंगी शायद, और कब तक रिलेशन हमारा ठीक होता है ये कुछ अब हम अभी कह नहीं सकते, कितनी दूर तक जाना है अभी। सो बट आई होप कि जल्दी से हमारा रिलेशन, माँ बेटी का रिलेशन सच में बहुत जल्दी से अच्छा हो जाए। भाई आज अपनी बेटी राही को इस तरीके से लड़ता हुआ देख अनुपमा का दिल बाग बाग हो गया और उसे यकीन हो गया कि अनुपमा से राही चाहे कितनी भी नाराज हो, लेकिन उसमें संस्कार अनुपमा के ही है और वो कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। और इसे देखकर तो बस यही लगता है कि बहुत जल्द अनुपमा और राही के बीच रिश्ते में सुधार आने वाला है। लेकिन वैसे कहानी में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर है लव का त्रिकोण, यानी कि प्रेम को हो गया है राही से प्यार, तो वहीं माही को हो गया है प्रेम से प्यार। अब इन तीनों के प्यार के बीच जब सबके सामने ये बात आएगी तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर अनुपमा किसका साथ देगी। ये आप कह सकते हैं कि माही के मन में भी कहीं ना कहीं प्रेम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई है वो अभी, कि उसको प्रेम से प्यार हो गया, उसको भी प्रेम से प्रेम हो गया है। सो यस, बट प्रेम को मुझसे प्रेम हो गया है, तो ये थोड़ा तो पेचीदा बन चुका है मामला। पर इसमें अनुमा का क्या रिएक्शन होता है अभी तो वही बताएंगे, क्योंकि सबको वो जैसे सेम नज़रों से देखती हैं, किसी में कंपैरिजन नहीं करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है कि किसको वो पिक करेंगी। इवन मुझे भी नहीं पता कि वो किसको पिक करने वाली है, तो इसके लिए हमें आई थिंक आपको भी और मुझे भी वेट करना पड़ेगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। और इस लव के त्रिकोण को देखने में जो मजा आएगा
भाई वो तो काबिले तारीफ होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बजाते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का संगीत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।